बुर्ज हूत में चांद ग्रह 7 सितंबर 2025 आपकी जिंदगी पर असरात दिलचस्प पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज हूत में चांद ग्रहण के आपकी जिंदगी पर असरात की पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस ग्रहण का अमूमी जायजे पेश करूंगी जो 3-4 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज पर मखसूस असरात बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करें। ये चांद ग्रहण 7 सितंबर 2025 को बुर्ज हूत में 15 डिग्री पर वाक़ होगा। ताहम लोग यकीनी तौर पर 6 तारीख के करीब आते ही उसके असरात को महसूस करना शुरू कर देंगे। चांद ग्रहण गैर मामूली तौर पर ताकतवर होता है क्योंकि ये एक ऐसी तवानाई की नुमाइंदगी करता है जिसमें या तो आप किसी अहम मौका को मनाने या किसी अहम अंजाम का सामना कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये पहला चांद ग्रहण है जो बहुत खुशगवार, नेविगेट करने में आसान और इस सूरज ग्रहण के मुकाबले में ज्यादा मुस्बत होगा, जिसका सामना हम बुर्ज सुंबुला में महीने के आखिर में करेंगे। याद रहे, चांद ग्रहण साल में 2 बार होता है और ग्रहण के 2 सीजन तकरीबन 6 माह के वक्फे के साथ होते हैं, जिस दौरान हम एक महीने के अंदर 2 गिरानों का तजर्बा करेंगे। बुर्ज हूत में आने वाला चांद ग्रहण 7 सितंबर को शुरू होगा। ये पूरा चांद इस साल मार्च में हुआ जो बुर्ज हूत के आखिरी नए चांद के साथ हम आहंग था, जिसने ऐसे इरादे तय किए जिनके अब इस सितंबर में खत्म होने और जाहिर होने की तवक्को है। चांद ग्रहण इस वक्त होता है जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है, जिसकी वजह से चांद पर साया पड़ता है। बाज मकामात पर उसके नतीजे में चांद सुर्ख आखूनी नजर आ सकता है, खास तौर पर मुकम्मल चांद ग्रहण के दौरान। इल्मी नुजूम के लिहाज से चांद ग्रहण को मुकम्मल चांद समझा जाता है, जो अहम इंतहा बड़े इंकिशाफात और जज्बाती तकमील की अलामत है, क्योंकि ये पूरे चांद के मवाक़िए होते हैं। आमतौर पर ऐसे वाक़यात इस बात की निशानदेही करते हैं जो साए में छुपे हुए हैं, खास तौर पर हमारे लाशूर में, अब वो चीज़ें जिन्हें हमें मुकम्मल करने या छोड़ने की ज़रूरत है। ये ग्रहण अमल पर मबनी सूरज ग्रहण के मुकाबले में ज्यादा जज्बाती होते हैं, जिसका मकसद ऐसे अनासिर को छोड़ना होता है जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। ये चांद ग्रहण बुर्ज हूत में 15 डिग्री पर वाक़ होगा। लिहाजा अगर आपके पास कोई सैयारा है, जैसे कि आपका सूरज चांद जाती सैयारा, आपके चार्ट में कोई जाविया 13 और 17 डिग्री बुर्ज हूत के दरमियान है, तो इस पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। चांद ग्रहण के वक्त सूरज बुर्ज सुंबुला में होगा, जिससे सूरज और चांद के दरमियान एक मुखालफत पैदा होगी। ये सूरती हाल नॉर्थ से बहुत करीब से जड़ी हुई है, क्योंकि 15 दर्जे बुर्ज हूत में किस्मत के शुमाली नॉर्थ के 3 डिग्री के दायरे में है, जबकि सूरज बुर्ज सुंबुला में जुनूबी नॉर्थ के साथ मिलकर 3 डिग्री के अंदर है। ये महवर बुर्ज हूत की खाबिदा और बदही खुसूसियात में तवाजुन पैदा करने की जरूरत को उजागर करता है, जो कभी कभार अमली हकीकत के साथ मुतजाद हो सकते हैं, और उसके लिए तफसीलात की वाज़े समझ बोझ की जरूरत है, खास तौर पर जब मरकरी भी मौजूद हो। ये खास चांद ग्रहण बुर्ज हूत के नए चांद से गहरा ताल्लुक रखता है, जिसे हमने इस साल के शुरू में तकरीबन 10 मार्च 2025 को देखा था। ये नया चांद हमदर्दी, तख्लीकी सलाहियतों और रूहानी तरक्की के इरादों के बीज बोने के लिए एक लम्हे की नुमाइंदगी करता है। अब 6 माह बाद हम एक ऐसे चांद ग्रहण के करीब पहुंच रहे हैं जो फसल की कटाई या इख्तितामी मरहले के तौर पर काम करता है, जो ये जाहिर करता है कि उन बीजों से क्या निकलता है, और अगर वो जड़ नहीं पकड़ पाए तो हमें क्या छोड़ देना चाहिए। मैं इस चांद ग्रहण को कायनाती हकीकत की जांच के तौर पर देखती हूँ। मैं ये जांचने की कोशिश करूंगी कि आया हम बहाव के आगे हथियार डाल रहे हैं या महज वहमों में फंसे हुए हैं, और क्या हम कुछ पहलुओं को वाकई समझ रहे हैं। ये मौज़ूआत उन तजुर्बात के साथ गूंजते हैं जो हमने बुर्ज हूत में नॉर्थ नोड के साथ गुजारे हैं। इसके अलावा बुर्ज हूत के ग्रहण आमतौर पर अहम होते हैं क्योंकि बुर्ज हूत 12वां बुर्ज है और उसका ताल्लुक पानी से है। इस तरह ये जज्बाती, बदही और अलाजी है, लेकिन तब्दीली के लिए भी तैयार है। ये बुर्ज तसव्वुफ से जड़ा हुआ है और इसमें निजी जगहों, इमिग्रेशन और समंदरों, अस्पतालों और जेलों से मुताल्लिक अनासिर शामिल हैं। बुर्ज हूत की आर्किटाइप सुफियाना, ख्वाब देखने वाले की तस्वीर पेश करती है। मजीद ये कि बुर्ज हूत और 12 ओ घर का ताल्लुक विजदान, हमदर्दी, रूहानियत और बेहद मोहब्बत से है, लेकिन ये कभी कभार जुनून की सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि इस चांद ग्रहण का फायदा हमें अपनी हुदूद को तोड़ने और भरमोहे को खत्म करने की तरगीब देने में है, जो हमें खुद से बड़ी चीज के सामने हथियार डालने की दावत देता है। ये इज्तिमाई हमदर्दी को बढ़ाने और हमारे विजदान, रूहानी अकायद और ख्वाबों को परवान चढ़ाने में बेहद मददगार साबित हो सकता है। मुश्तरी, जो चांद ग्रहण का हाकिम है, बुर्ज सरतान में सरफराज होगा। बुर्ज सरतान ने मुश्तरी की बुलंदी चांद ग्रहण के लिए एक हम आहंग पहलू में होगी, जो ये जाहिर करती है कि हमारे मुशाहदात उम्मीद, भरोसा, यकीन और कुछ हद तक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर सकते हैं। बहरहाल ग्रहण के वक्त मुश्तरी अब भी मरीख के साथ मुरब्बा में होगा, जिसकी वजह से हमें एक अहम सुकून महसूस हो सकता है, जैसे कोई फर्द चीज़ बड़ी तवानाई हमारा साथ दे रही हो।
अब आइए हर बुर्ज पर इस चांद ग्रहण के असरात का जायजा लें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 7 सितंबर को एक मुकम्मल चांद ग्रहण आपके चौथे और 10वें घर के दरमियान एक खास ताल्लुक को उजागर करेगा। ये ताल्लुक आपके घर और करियर के साथ साथ आपकी निजी और अवामी जिंदगी के दरमियान तवाजुन को जाहिर करता है। एक अहम तब्दीली अपने उरूज की तरफ बढ़ रही है और मैं ये कहूंगी कि ये आपकी खानदानी जिंदगी में किसी नतीजे पर पहुंचने का इशारा दे सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपनी घरेलू जिंदगी के एक नए बाब का आगाज कर रहे हैं। ये मुमकिन है कि आप मुंतकिल हो रहे हों, जगह बदल रहे हों, ये फैसला कर रहे हों कि आपकी मौजूदा जगह में आपका वक्त खत्म हो रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। मजीद ये कि ये आपके घर और खानदानी जिंदगी में तब्दीली की अलामत भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप घर में रहने वाले वालिदैन हैं तो शायद आप दोबारा काम करने की तरफ बढ़ रहे हो। यह कुदरती तौर पर आपकी रोजमर्रा की रूटीन और मामलात को भी बदल देगा। लिहाजा मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ का मरकजी मौजू तब्दीली है। यह मुकम्मल चांद ग्रहण आपके चौथे घर में वाक़ होगा। मुझे यकीन है कि तमाम बुर्ज कौस वाले अफराद आपके चार्ट के हुक्मरान मुश्तरी की तरफ टरियन की वजह से मुतासिर होंगे। अब बुर्ज कौस अब चौथे घर में इस चांद ग्रहण के पूरे चांद का तजर्बा कर रहे हैं, जो घर और ख़ानदान से मुताल्लिक नताइज, इख्तिताम और तकमीलत, अहम जज्बाती इंतहा, आबाई शिफा के मौक़े और यकीनी तौर पर हमदर्दाना तकमील से जुड़ा हुआ है। इसमें सरगर्मियाँ शामिल हो सकती हैं जैसे नकल मकानी, घर बेचना, अपने ख़ानदान के घर वापस जाना, वालिदैन की देखभाल। कुछ मिसालों में ये कहती हूँ, इसमें अफरादा जगहों को अलविदा अलिफ कहना भी शामिल हो सकता है। ये थीम दरअसल इस चांद ग्रहण के दौरान बुर्ज कौस के लिए खास तौर पर अहम हो सकती है। आप में से कुछ के लिए ये आपके बचपन के घर की तरफ वापसी का इशारा हो सकता है, जिसके लिए आपको अपनी मौजूदा रहाइश की फरोख्त करनी पड़ सकती है। दूसरों के लिए ये किसी रिश्तेदार या खानदान के फर्द को अलविदा कहने का मौका फराहम कर सकता है। बदकिस्मती से चौथे घर का ताल्लुक अक्सर इख्तिताम से होता है। ज़ोहल और मुश्तरी के ताल्लुकात को देखते हुए मैं विरासत, तलाक की कार्रवाइयों, माली तस्फियों और आपकी वसूली या अदायगी की जाने वाली रकम के बारे में काफ़ी बातचीत की तवक्को करती हूँ, खास तौर पर जायदादों या कर्जों के हवाले से। रेहन और इसी तरह के माली मामलात भी इस तनाजुर में अहम मौज़ूआत बन सकते हैं। उगरचे आप में से कुछ अपने साथी आरहाइश से अलहदगी का इजहार कर रहे होंगे। मुश्तरी ट्राई ये बताता है कि ये दरअसल आपको जज्बाती सुकून फराहम कर रहा है। ये जज्बाती शिफायाबी की राह हमवार कर रहा है और मुमकिना तौर पर कुछ माली फवाइद भी ला सकता है। वाज़े तौर पर 8वें घर में मुश्तरी एक गहरे जज्बाती साल की निशानदेही करता है और आपके घर और ख़ानदानी मामलात में अहम तब्दीलियाँ आएंगी जो कभी कभार परेशान कुन महसूस हो सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि सब चीज़ें आखिरकार एक नतीजे पर पहुँचेंगी। उगरचे ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये सोचना कि हमारी ज़िंदगी में अफराद, मकामात और अमलाक की आमद और रफ्त कितनी जज्बाती और अलाजी हो सकती है, हमें उनके साथ गुजारे गए वक्त की कदर करने का ज्यादा एहसास देता है। 8वां घर बुनियादी तौर पर घर और ख़ानदानी ताल्लुकात के हवाले से गहरे मुश्तरका कसरत और अहम तब्दीली की परवरिश के बारे में है। अगर आप किसी घर की तलाश में हैं तो आप इस दौरान एक घर तलाश कर सकते हैं। अगर आप किसी रहाइशगाह की तज़ीन और आराइश कर रहे हैं तो ये एक बेहतरीन मौका हो सकता है कि आप वसीतर तनाजुर को समझना शुरू करें। घर की मलकियत और घरेलू इंश्योरेंस के हवाले से खास तौर पर पानी के नुकसान, सैलाब, किचन और बाथरूम से मुताल्लिक मसाइल पर तवज्जो देना ना भूलें। बुर्ज कौस अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वक्त का हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। 7 सितंबर को एक मुकम्मल चांद ग्रहण होने वाला है। ये चांद ग्रहण आपके सफ़र और तालीम के मौक़े को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इसके अलावा ये आपकी ज़िंदगी में कुछ ख़ास लोगों को भी नुमायां करेगा, जैसे कि बहन, भाई, पड़ोसी, साथी, ससुराल सरपरस्त, रहनुमा और असातिज़ा। निजतन आप में से कुछ एक अहम तालीमी मरहले को ख़त्म कर रहे होंगे। शायद आप ग्रेजुएशन कर रहे हों, किसी मुअज़्ज़ज़ प्रोग्राम में दाखिला ले रहे हों, एक अहम इम्तिहान पास कर रहे हों, अपनी किताब की रूनुमाई कर रहे हों। मज़ीद ये कि आप अपनी मार्केटिंग मुहिम के लिए किसी एजेंट के साथ कुछ सलाहियतों के बारे में बातचीत कर रहे होंगे। ये चांद ग्रहण मुआहदों पर दस्तखत करने का एक शानदार मौका फराहम करता है और मुझे उम्मीद है कि कुछ मुआहदे हतमी शक्ल पा सकेंगे। आप किसी चीज़ की खरीद और फरोख्त में भी शामिल हो सकते हैं और ऐसा लगता है कि सबको इससे फ़ायदा होगा। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको मुमकिना तौर पर किसी बाइख्तियार शख्स की मदद और हिमायत हासिल हो सकती है जो कि इल्म, महारत और तजुर्बे से भरपूर हो।
हो सकता है कि आप में से कुछ इस दौरान सफर कर रहे हों या सफर के हवाले से किसी साथी की तरफ से कोई खबर मिल रही हो। ये आपका कारोबारी साथी हो सकता है या शायद आपका जीवन साथी जो आपको ये खुशखबरी देने के लिए राब्ता करता है। मैंने वो सफर बुक कराया है जिसका हम काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे। ससुराल वालों के पास भी खुशखबरी हो सकती है और बहन भाई भी खुशियों की खबर ला सकते हैं, जैसे कि शादी होने वाली है। मैं इस वक्त अपनी तकरीबन 10 साल सालगिरह मना रही हूँ और हम एक शानदार पार्टी का एहतमाम कर रहे हैं। मैं आपको हमारे साथ शामिल होने की दावत देती हूँ क्योंकि ये वाकई एक खुशी मनाने का मौका है जो एक अहम मरहले के इख्तिताम को खुशगवार और नतीजा खेज अंदाज में निशान जद करता है। उगरचे शुरू में कुछ तनाव महसूस हुआ होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो सब पीछे रह गया है। मैं ये कहूँगी कि आप अहम मुआहदों की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर ये सूरत-ए-हाल की असल हकीकत लगती है। मजीद ये कि ऐसे लोग आपके करीब आ सकते हैं जो आपकी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, चाहे वो दोस्त हों, बहन भाई, मुआविन या कोई कारोबारी साथी। मैं उनकी राय पर ध्यान देने की तजवीज़ देती हूँ क्योंकि वो इस वक्त आपकी मदद करने के लिए बेहतरीन पोजीशन में है। अगर आप कार खरीदने या बेचने का सोच रहे हैं तो ये वाकई आगे बढ़ने का बेहतरीन वक्त है। लगता है कि आपके रास्ते में कुछ दिलचस्प आने वाला है, शायद कोई गाड़ी आपको खुद ही मिल जाए। इसलिए बातचीत करने के लिए तैयार रहें और आपको इतनी ज्यादा तहकीक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चांद ग्रहण न सिर्फ आपके दिमाग और जिस्म के लिए जगह फराहम करता है, बल्कि ये आपकी आवाज और ख्यालात को सुनने का मौका भी देता है। यही वजह है कि अब आपकी दुनिया को वजूद में लाने का बेहतरीन वक्त है। जरूरत यह है कि आप जो कुछ कह रहे हैं इस पर आप वाकई यकीन रखते हैं। सिर्फ मुस्बत सोचें काफी नहीं हैं अगर आप उन्हें दिल से महसूस किए बगैर पढ़ रहे हैं। आपको अपनी सच्चाई को हकीकत में बदलना होगा। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका वक्त कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस। 7 सितंबर को एक मुकम्मल चांद ग्रहण होने वाला है और ये बुर्ज दलों के लिए खास तौर पर अहम होगा। इस चांद ग्रहण के एक हफ्ता पहले और बाद का वक्त आपके लिए काफी मानी रखता है। जैसा कि तवक्को की जा रही है, ये चांद ग्रहण आपकी माली हालत पर रोशनी डालेगा। मैंने पहले भी पैसे, माल और दूसरों के माली मामलात की अहमियत पर बात की है और ये तमाम मौज़ूआत इस वक्त आपके एजेंडे में नुमायां रहेंगी। बुर्ज दलो, ऐसा लगता है कि आप तो अदायगी वसूल कर रहे हैं या कोई अहम खर्च कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत अहम है और ये एक फतह की तरह महसूस होता है। इसलिए ये चांद ग्रहण आपके लिए एक कामयाबी की अलामत बन सकता है। आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अच्छी खासी अदायगी हासिल कर सकते हैं, किसी बड़े क्लाइंट को अपने साथ शामिल कर सकते हैं, अपनी तनख्वाह में इजाफा भी देख सकते हैं। अगर आप किसी नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और माली फवाइद आपके लिए अहम है तो आपको इस नौकरी के मिलने के इम्कानात ज्यादा है। ये वाकई एक बड़ी कामयाबी है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि अगर आप अपनी सेहत, काम और रोजमर्रा की आदत में बेहतरी लाने के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं, जैसे कि एक क्लीनर की खिदमत हासिल करना, तो ये एक समझदार फैसला है और आप पहले ही मुस्बत नताइज देख रहे होंगे और आपको सुकून का एहसास हो रहा होगा। मजीद बरह मैं ये समझती हूँ कि ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है कि आप अपने अक़दार का दोबारा जायजा लें और अपने आप से ये सवाल करें, क्या मैं वाकई अपने माली वादों को अपने अकायद के साथ हम आहंग कर रहा हूँ? क्या मैं अपने वक्त, तवानाई और वसाइल को उन चीज़ों के लिए मुख्तस कर रहा हूँ जो मेरे लिए वाकई अहम है? आपको शायद ये एहसास हो कि आप कुछ हद तक ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मुमकिन है कि कुछ शुबों में आपने ऐसा न किया हो। अब आप अपनी जिंदगी के इस पहलू पर एक वसीतर नुक्ता नजर हासिल कर रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे पास वजाहत है, मुझे एडजस्टमेंट करने और मुवाफिकत करने दें। ये सरमायाकारी का जायजा लेने के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। ये खास तौर पर कर्जों, टैक्सों और माली जिम्मेदारियों का अंदाजा लगाने के लिए साजगार दिन है। ये आपके लिए किसी भी बकाया टैक्स या कर्जों को हल करने का भी एक मिसाली वक्त है। मजीद बरह शिराकतदारों, कानूनी मुशीरों और कारोबारी साथियों के साथ माली मामलात पर अहम बातचीत करने के लिए ये एक बेहतरीन दिन है। यह ग्रहण आपकी जिंदगी के कुछ नाजुक पहलुओं को छेड़ेगा, आपकी अक़दार, खुद एतमादी और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। अगर आप माली मामलात को नज़रअंदाज कर रहे हैं, अपनी सलाहियतों को कम कर रहे हैं, अपने माल या उसकी कमी के बारे में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं,
तो ये चांद ग्रहण उन मसाइल को सामने लाएगा। ये बेहतर होगा कि आप जज्बाती खर्च से बचें और जब ज़रूरत हो तो अपने हक की बात करें। ये चांद ग्रहण आपसे अपनी इज़्ज़ती नफस को बढ़ाने, माली मामलात में वजाहत हासिल करने और अपनी आवाज़ की मुकम्मल मलकियत लेने का मुतालबा करता है। अगर आप अपनी इज़्ज़ती नफस के हवाले से जमूद का शिकार हैं तो ये एहसासात आपके गिले और लिम्फती निज़ाम में फंस सकते हैं। इसलिए जिस्मानी हरकत करें। बुर्ज दलो अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका वक्त कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 7 सितंबर को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा और ये वाक़या आपके पहले और 7वें घर के महवर को मुतासिर करेगा। मुझे लगता है कि आप किसी अहम चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपके लिए ख़ास अहमियत रखती है। ये मुमकिना तौर पर किसी ऐसे जज्बे के मंसूबे से जुड़ा हुआ है जो आपके दिल के करीब है। शायद अपने किसी के साथ मिलकर कामयाबी हासिल की है और अब आप इस मुश्तरका मंसूबे को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के हवाले से खुशखबरी मिलने के इम्कानात भी मौजूद हैं, जैसे कि हमल की खबर। आपके साथी के साथ मिलकर इस मुश्तरका कोशिश पर काम करने का एहसास भी हो सकता है जो बच्चों से मुताल्लिक है। मैं जानती हूँ कि मैं इसे बेहतर तरीके से बयान कर सकती हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पर आप और आपके साथी मिलकर बच्चों के शोबे में कामयाबी का जश्न मनाने की तैयारी कर सकते हैं। मजीद ये कि मुझे यकीन है कि ये आपकी रोमानवी जिंदगी में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। कोई खास वाकया हो सकता है जो आपके रिश्ते को नई बुलंदियों पर ले जाए। मोहब्बत, प्यार और खुशी की भरपूर मौजूदगी है। ये ग्रहण बराह रास्त आपके ज़ाती सियारों पर असर अंदाज होगा। ये समझना ज़रूरी है कि चांद ग्रहण आपस में जुड़े हुए हैं। इस तरह मौजूदा चांद ग्रहण एक इख्तिताम तब्दीली की अलामत है, जबकि इसके बाद आने वाला चांद एक नई शुरुआत का ऐलान करेगा। यह वक्त बुनियादी तौर पर आपकी खुद आगाही को बढ़ाने के बारे में है। अगर यह ग्रहण आपके बुर्ज पहले घर में हो तो ये एक अहम खुद इंकिशाफ की तरफ इशारा करता है, जो ये बताता है कि आपकी तकदीर मुतहर्रिक हो रही है और आपको अपनी किस्मत पर कंट्रोल हासिल करने की तरगीब देता है। अपने जज्बात और मिजाज पर तवज्जो देना भी बहुत अहम है, क्योंकि ये कीमती बसीरत फराहम करते हैं। मजीद बरह पहले घर में चांद ग्रहण अक्सर आपकी ज़ाहिरी शक्ल में बड़ी तब्दीली की निशानदेही करता है। अगर आप सेहतमंद हुदूद कायम करने, अपनी फलाह व बहबूद को बेहतर बनाने या कोई नया मामूल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं तो अब जल्द ही उन कोशिशों के नताइज देख सकते हैं, जो आपको तकमील और इत्मीनान का एहसास दिलाएंगे। इस अमल का ज़्यादातर हिस्सा आपके अहदाफ को हासिल करने के गिर्द घूमता है, खास तौर पर जब चांद ग्रहण के फौरन बाद ज़ुहल आपके साथ जड़ जाएगा। ये इवेंट आपकी तरक्की और कामयाबियों को उजागर करने के साथ साथ आपकी जिस्मानी सेहत और जिस्म में होने वाली तब्दीलियों पर भी तवज्जो मरकूज करता है। पूरा चांद आमतौर पर आपकी जिंदगी के उन पहलुओं को सामने लाता है जो बढ़ रहे हैं। खास तौर पर यह दिलचस्प है कि इस ग्रहण का हुक्मरान आपके चार्ट का भी हुक्मरान है, जो 5वें घर में मौजूद है। बहुत से बुर्ज हूत वाले लोग ये जान सकते हैं कि वो बच्चे की तवक्को कर रहे हैं। अगर आपका हमल का इरादा नहीं है तो ये एक इंतबाह हो सकता है। जिन लोगों के पहले से बच्चे हैं, ये आपकी परवरिशा माँ बनने की सलाहियतों के बारे में हो सकता है, खास तौर पर जब मुश्तरी 5वें घर से गुजरता है, जो मौजूदा बच्चों के साथ ताल्लुकात पर जोर देता है। मजीद बरह ये वक्त किसी तख्लीकी मंसूबे की तकमील, आपकी रोमानवी जिंदगी या किसी नए शख्स के साथ ज़ाती ताल्लुकात के गहरे एहसास को जन्म दे सकता है। आप अपने मशागिल और तख्लीकी सरगर्मियों में भी खुद को बेहतर तौर पर नेविगेट करते हुए पा सकते हैं। अगर आप एक तख्लीककार हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन वक्त है। ज़ाती तरक्की की एक नई राह पर गामजन होने की तवक्को करें, क्योंकि आपके अंदर एक बेपनाह तख्लीकी खुशी और खुद इजहार करने की ख्वाहिश मौजूद है। ये याद रखना ज़रूरी है कि यह सूरज ग्रहण जुनूबी नोड और 7वें घर में अतार्द के मुखालिफ है, जो आपकी शनाख्त को दूसरों के साथ ताल्लुकात में जाहिर करता है, चाहे वो शिराकत दारगाह आश्चर्य के हयात हों। ये खुद शनासी आपको ये सोचने में मदद दे सकती है कि आपको वाकई खुशी किस चीज़ से मिलती है, चाहे इसका मतलब कुछ लोगों को मायूस करना या कुछ रिश्तों को छोड़ देना हो। जश्न का एक ज़बरदस्त एहसास माहौल में छाया हुआ महसूस होता है। आपको मोहब्बत, तारीफ और हिमायत का एहसास हो सकता है। बुर्ज हूत अफराद के लिए यही कुछ था।